फिलहाल दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालती है नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बिल लागू नहीं करने की मांग, निजी स्कूल संचालकों ने सीएम को भिजवाया मांग पत्र। प्रस्तावित राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में हड़ताल पर रहे निजी चिकित्सक, चिकित्सा सेवाएं हुई प्रभावित, भटकते रहे मरीज। लोक अदालत में राजीनामे से निस्तारित हुए प्रकरण, इस साल की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित। देश में समाज की सेवा करने का आह्वान, समर्पण दिवस के रूप में मनाई पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि। अब खबरें विस्तार से। राज्य सरकार के प्रस्तावित राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रदेश व्यापी आह्वान पर शनिवार को जिले भर के निजी चिकित्सक 24 घंटे की हड़ताल पर चले गए। इस बिल के विरोध में निजी अस्पतालों के शटर डाउन रहे। निजी चिकित्सक प्रस्तावित राइट टू हेल्थ विधेयक को दोबारा पेश नहीं करने और न ही विधानसभा में पारित करने की मांग कर रहे हैं। संयुक्त संघर्ष समिति के जिला समन्वयक डॉक्टर भवानी सिंह अरन ने कहा कि निजी चिकित्सकों को राज्य सरकार की हठधर्मिता के कारण हड़ताल का कदम उठाना पड़ रहा है। राज्य सरकार राइट टू हेल्थ बिल लाने पर अड़ी हुई है, जबकि इस बिल के आने के बाद प्रदेश में निजी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं इतनी चरमरा जाएंगी कि निजी अस्पताल काम नहीं कर पाएंगे। मुफ्त में काम करना किसी के लिए संभव नहीं होगा। सरकार कह रही है कि बाद में पुनर्भरण की व्यवस्था कर दी जाएगी, लेकिन उसमें भी कई अड़ंगे लगाए जाएंगे। ये सुनिश्चित है। वर्तमान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का पैसा ही निजी अस्पतालों को देरी से मिल रहा है। कई मामलों में ये पैसा भी नहीं मिलता, लेकिन इस बिल के आने से निजी अस्पतालों का हाल भी राजकीय अस्पतालों जैसा हो जाएगा। डॉक्टर एरन ने कहा कि सरकार को खुद के राजकीय अस्पतालों में आधे से ज्यादा स्टाफ नहीं है। ऐसे में सरकार अपनी जिम्मेदारी निजी डॉक्टर्स पर डालना चाह रही है, जो बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने चेताया कि प्रवर समिति की बैठक में अगर सरकार ने निजी चिकित्सकों की मांगों को नहीं माना और इस प्रस्तावित बिल को नहीं रोका, तो संयुक्त संघर्ष समिति के प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर बेमियादी समय के लिए हड़ताल पर जाने का कदम उठाना पड़ सकता है। इसकी सारी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। टू हेल्थ बिल के विरोध में आज प्रदेश आईएमए के आह्वान पर हनुमानगढ़ में समस्त चिकित्सकों ने पूर्ण कार्य बहिष्कार रखा है। इसमें ना तो ओपीडी देखी जा रही, ना किसी को भर्ती किया जा रहा, ना ही इमरजेंसी देखी जा रही है। हमें ये कदम राज्य सरकार की हठधर्मिता के कारण उठाना पड़ रहा है। राज्य सरकार बड़ी एडमेंट है कि हम राइट टू हेल्थ बिल लेकर आएंगे, जबकि इस बिल के आने के बाद प्रदेश में प्राइवेट स्वास्थ्य व्यवस्थाएं इतनी चरमरा जाएंगी, क्योंकि ज़्यादातर हॉस्पिटल काम नहीं कर पाएंगे। मुफ्त में काम करना किसी के लिए संभव नहीं है। सरकार कहते हैं कि हम बाद में कोई पुनर्भरण का इंतजाम कर देंगे, लेकिन हमें पता है उसके बाद इतने कम रेट पे सरकार कहेगी और उसमें भी 50 अड़ंगे लगाएगी। हॉस्पिटल कैसे काम करेंगे? अभी चिरंजीवी योजना का पैसा काफ़ी देर में आता है, बहुत से पैकेज रिजेक्ट कर देते हैं बिना मतलब के। ऐसे में प्राइवेट हॉस्पिटलों का हाल भी सरकारी हॉस्पिटलों जैसा हो जाएगा। इनके आधे से ज़्यादा हॉस्पिटल में स्टाफ नहीं है, डॉक्टर नहीं है, और ये अपनी जिम्मेदारी हम पर डालना चाह रहे हैं। इसी सब के विरोध में हमने आज हड़ताल करी है। आज प्रवर समिति की बैठक में अगर इन्होंने डॉक्टर्स की मांगें नहीं मानी, राइट टू हेल्थ बिल को नहीं रोका, तो फिर प्रदेश कार्यकारिणी के जॉइंट एक्शन कमेटी के आह्वान पर हमें आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल भी करनी पड़ सकती है, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की स्वयं की होगी। नौहर में राज्य सरकार द्वारा राइट टू हेल्थ बिल लागू करने के विरोध में निजी चिकित्सकों ने सामूहिक रूप से कार्य बंद कर विरोध जताया। यहाँ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में निजी क्लिनिकों को बंद कर चिकित्सकों ने कार्य बंद रखा। ये कि मरीज को दवाइयाँ खुद दो और उसकी जांच करो, फीस भी ना लो, और कहीं रेफर करना हो तो एम्बुलेंस भी दो। तो पहले तो ये था कि सारा कुछ अपने पास ही लगाओ। अब आश्वासन दे रहे हैं कि अलग फंड बनाएंगे, पर वो भी बहुत मुश्किल काम है। अगर वास्तव में फंड से देना चालू कर दिया तो हो सकता है कि नकली बिल बनने लग जाए और अपना राजस्थान है वो लूटा जाए इसमें। और अगर इसमें आनाकानी बिल फंड बना दिया और वास्तव में पेमेंट नहीं किया तो डॉक्टर डूब जाएंगे, जबकि वास्तविक मतलब आवश्यकता है ही नहीं। एक्चुअली अभी जो छोटे छोटे डॉक्टर हैं अपनी कैपेसिटी के अनुसार बीमार को संभाल लेते हैं, जो रेफ़र करना हो को रेफ़र कर देते हैं, और जो हॉस्पिटल के लायक सरकारी हॉस्पिटल के लायक है, एमएलसी है तो वहाँ बड़ी सुविधा आजकल सारी स्पेशलिटी वहाँ होती है, तो हैंडल हो जाता है, तो किसी को तकलीफ नहीं है। तो ये अनावश्यक रूप से मतलब परेशानी पैदा करने वाला और डॉक्टर और बीमारों के रिलेशन बिगाड़ने वाला बिल है। अगर आज की टोकन स्ट्राइक के बाद में अगर सरकार जो है
हमारी बात नहीं मानती है और हमारे कई अनुसार इसमें परिवर्तन नहीं करती है, तो सभी जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो गवर्नमेंट की सुविधाएं जो चला रही है, गवर्नमेंट की स्कीम्स चिरंजीवी है, आरजीएचएस है, सरकारी कर्मचारियों के लिए है, वो तुरंत प्रभाव से बंद करेंगे। राज्य सरकार की ओर से प्रस्तावित राजस्थान प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल 2023 लागू नहीं करने की मांग को लेकर निजी स्कूल संचालकों ने शनिवार को मुख्यमंत्री के नाम विधायक प्रतिनिधि भूपेंद्र चौधरी को ज्ञापन सौंपा। प्राइवेट स्कूल संचालक एसोसिएशन के बैनर तले निजी स्कूल संचालकों ने मुख्यमंत्री को भिजवाए मांग पत्र में चेतावनी दी कि बिल को लागू किया गया तो इसका डटकर विरोध किया जाएगा। एसोसिएशन जिला अध्यक्ष सुरेश शर्मा ने कहा कि प्रस्तावित निजी शिक्षण संस्थान प्राधिकरण बिल राजस्थान प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल 2023 गैर आवश्यक और अव्यवहारिक है। निजी शिक्षण संस्थानों पर प्रभावी नियमन और नियंत्रण के लिए इस बिल की आवश्यकता बताई गई है, जबकि निजी शिक्षण संस्थानों के लिए पहले से ही 4 एक्ट, गैर सरकारी शैक्षिक संस्था कानून 1989, 1993, आरटीई एक्ट 2009 एवं फीस विनियमन एक्ट 2016 लागू है। इसलिए अब किसी भी प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं। यदि सरकार इस तरह का प्राधिकरण बनाती है तो ये सरकारी धन का दुरुपयोग तो है ही, इसमें प्रस्तावित नियम व शर्तों से इंस्पेक्टर राज हावी होगा और भ्रष्टाचार भी पनपेगा। इससे प्रदेश सरकार की छवि भी धूमिल होगी। शर्मा ने कहा कि इस गैर जरूरी प्राधिकरण को रोकने की मांग एसोसिएशन सरकार से कर रहा है। यदि राज्य सरकार ने अपनी हठधर्मिता नहीं छोड़ी और इस गैर आवश्यक और पूर्णतः अव्यवहारिक बिल को लागू किया तो पूरे राज्य में इसका गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं की ओर से डटकर पुरजोर विरोध किया जाएगा। इसके अलावा इस बिल को कानून सम्मत तरीके से न्यायालय में चुनौती भी दी जाएगी। आज हम प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिला हनुमानगढ़ के पदाधिकारी, सरकार जो एक बिल ला रही है राजस्थान प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल, उसके विरोध में हम अपने स्थानीय विधायक महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। सरकार हम पर 1% का टैक्स लगाने जा रही है। उस टैक्स के अलावा एक ट्रिब्यूनल बनने जा रहा है। उस ट्रिब्यूनल में जितनी भी समस्या होंगी ट्रिब्यूनल में हल होंगी और हम अपनी पीड़ा को किसी भी सिविल कोर्ट में नहीं रख सकेंगे। इसके विरोध में हम सरकार से मांग करते हैं कि इस बिल को वापस लिया जाए। इस विशेष संस्थाओं पर एक तो भ्रष्टाचार पनपेगा, इंस्पेक्टर राज आएगा, संस्थाओं के आर्थिक हानि होगी और दूसरे जो स्कूलों को है काफ़ी लॉस होगा। आरटी के जो P3, P4, P5 के अंदर एडमिशन की अभी सरकार ने लास्ट समय के अंदर 2 महीने के अंदर एडमिशन के लिए कह रहा है, तो उससे बच्चों को ना तो पूरी पढ़ाई हो सकती ना, और कम समय के अंदर उनको अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। तो इसका हम विरोध करते हैं कि सरकार को कोई भी निर्णय लेने से पहले ये देखना चाहिए कि उसमें बच्चों का कोई अहित तो नहीं हो रहा। तो हम ये सरकार से अनुरोध करेंगे कि भविष्य में इस बात का ध्यान रखें और कोई निर्णय लेने से पहले निजी स्कूल संगठनों से बातचीत करके निर्णय लें। अदालत में लंबित मुकदमों के शीघ्र निस्तारण के लिए शनिवार को जिला विधिक सेवा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार इस साल की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिले भर में हुआ। इसमें राजस्व और न्यायिक अदालतों के लंबित प्रकरणों के साथ प्री लिटिगेशन के मामले और विवाद के हजारों प्रकरण निपटाए गए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जिला मुख्यालय पर जिला न्यायालय परिसर स्थित एरियर सेंटर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में भी आपसी सहमति व राजीनामे से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पक्षकारों की रजामंदी से हजारों विवाद निपटाए गए। प्राधिकरण सचिव एडीजे संदीप कौर ने कहा कि न्याय पाने का लोक अदालत का रास्ता एक शीघ्र न्याय, सुलभ, सुगम और सस्ते न्याय का रास्ता है। शनिवार को आयोजित इस साल की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत में राजस्व और न्यायिक अदालतों के प्रकरण जो कि लंबित हैं, उनके साथ प्री लिटिगेशन के मामलों को रखा गया। तकरीबन 1 लाख प्रकरणों को लोक अदालत में रेफर किया गया। उन्होंने बताया कि पिछले साल आयोजित अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत में हनुमानगढ़ न्यायिक क्षेत्र में तकरीबन 98,000 प्रकरण निस्तारित किए गए थे। उन्होंने कहा कि जो आपका समय, ऊर्जा व धन मुकदमेबाजी में व्यर्थ जाता है, अगर वे राजीनामा के आधार पर राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने प्रकरण का निस्तारण करवाएंगे तो अपना धन, समय व ऊर्जा का सदुपयोग कर पाएंगे। इससे राज्य देश की प्रगति होगी। माननीय रालसा के निर्देशानुसार
और हमारे डिस्ट्रिक्ट जज साहब श्रीमान संजीव जी मागो के मार्गदर्शन में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हनुमानगढ़ न्याय क्षेत्र में किया जा रहा है। ये इस साल की पहली लोक अदालत है। लोक अदालत यानी लोगों की अदालत। इस अदालत में लोग राजीनामा के आधार पर अपने प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत की बेंच से कराते हैं। न्याय पाने का लोक अदालत का रास्ता एक शीघ्र न्याय, सुलभ, सुगम और सस्ते न्याय का रास्ता है। आज की राष्ट्रीय लोक अदालत में राजस्व और न्यायिक अदालतों के प्रकरण जो कि लंबित हैं और प्री लिटिगेशन के मामला है, दोनों को रखा जा रहा है। तकरीबन 1 लाख प्रकरणों को हमने आज की लोक अदालत में रेफर किया है। पिछली राष्ट्रीय लोक अदालत में हनुमानगढ़ न्याय क्षेत्र में तकरीबन 98,000 केसेस निस्तारित किए गए थे। आज की लोक अदालत से भी हमें बहुत सी उम्मीदें हैं कि हम अच्छा डिस्पोजल कर पाएंगे। आपके माध्यम से मैं सभी हनुमानगढ़ के उन नागरिकों से गुजारिश करना चाहती हूं जिनके प्रकरण हमारी कोर्टों में लंबित हैं और जिनमें विधि अनुसार राजीनामा किया जाना संभव है। मैं यही निवेदन करती हूं कि जो आपका समय, जो आपकी ऊर्जा और धन मुकदमेबाजी में व्यर्थ जाता है, अगर आप राष्ट्रीय लोक अदालत में राजीनामा के आधार पर अपने प्रकरण का निस्तारण कराएंगे तो अपने धन को, अपने समय को, अपनी ऊर्जा को एक सदुपयोग उसका कर पाएंगे। राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुंची रॉबिन औलख ने बताया कि उसने राष्ट्रीय लोक अदालत में परिवाद दायर किया था। एसबीआई की जंक्शन की खुंजा ब्रांच में उसके पिता का केसीसी खाता है। इस केसीसी से 1,44,000 रुपए का ऋण उठाया हुआ था। उसके पिता का देहांत हो गया। वह घर में कमाने वाला एकमात्र व्यक्ति है। इस कारण ऋण नहीं चुका पा रहा था। बैंक की ओर से बार बार नोटिस भेजे जा रहे थे। इससे पूरा परिवार परेशान था। इस पर उसने लोक अदालत में परिवाद लगाया। उसके परिवाद को शनिवार को आयोजित लोक अदालत में स्वीकार किया गया। आज नेशनल लोक अदालत में मैंने एक परिवाद दायर किया था जिसमें मेरे खुंजा ब्रांच बैंक में मेरे पिताजी का अकाउंट था, केसीसी का अकाउंट लोन उठाया हुआ था जिसमें 1,44,000 रुपये उठाए हुए थे। तो आज जो मैंने परिवाद लगाया था उसको स्वीकार कर लिया गया है और एसबीआई ब्रांच बैंक से मनीष कुमार जी आज आए हुए हैं। उन्होंने स्वीकार करते हुए भारी मात्रा में मुझे छूट दी है और मुझे आज नेशनल लोक अदालत में बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है। इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ नेशनल अदालत के जितने भी अधिकारी हैं, मनीष कुमार जी का, सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से शनिवार को भाजपा व जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि समर्पण दिवस के रूप में मनाई गई। टाउन के पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक पर आयोजित सादे कार्यक्रम में पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप सहित पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने चौक में स्थापित पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बताए गए रास्ते पर चलकर देश, पार्टी व संगठन को और मजबूत करने का संकल्प लिया। भारत माता की जय हो। पंडित दीनदयाल जी अमर रहे। माता की जय हो। भारत माता की जय हो। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे। भारतीय जनता पार्टी आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि समर्पण दिवस के रूप में मना रही है। हर वर्ष 11 फरवरी को जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का निधन हुआ था, पुण्यतिथि के रूप में सभी कार्यकर्ता पार्टी के लिए समर्पण राशि भेंट करते हैं, जिससे ये पार्टी का कार्यक्रम चलते हैं। आज भी सभी कार्यकर्ता समर्पण के रूप में अपनी यथा योग्य राशि भेंट कर रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी और लगातार सारी जिंदगी इस देश और समाज की सेवा में समर्पित रहे थे। उन्होंने एकात्म मानववाद का विचार इस देश को दिया
और एक अंत्योदय की योजना दी जो पूरे विश्व में विख्यात हुई। आज हम कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हैं कि पंडित जी के विचारों पर चलते हुए सभी कार्यकर्ता अपने अमूल्य समय निकालकर इस देश और समाज की सेवा में लगें। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक या हम कहें जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता आज उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं। आज हम सब लोग प्रण लेते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बताए हुए कदमों पे, बताए हुए रास्ते पे आगे चलकर देश को, पार्टी को और संगठन को और मजबूत करेंगे और जनसेवा में अपना पूर्ण समर्पण, सभी कार्यकर्ता अपना पूर्ण समर्पण लोगों के लिए, कमजोर तबके के लिए, पिछड़े तबके के लिए यहाँ पर देने का प्रण लेते हैं। पुण्यतिथि हम सब युवाओं को सीखना चाहिए कि एक सामान्य बालक जिसके 8 साल की उम्र में माता पिता और भाइयों का देहांत हो गया, वह कैसे संघर्ष करके और दीनदयाल जैसा महान व्यक्ति बना जिसने एकात्म राष्ट्रवाद और अंत्योदय की धारणा हमें दी। भारत माता को पूज्य मानते हुए और युवाओं को उनको आदर्श मानते हुए देश और समाज के लिए काम करना चाहिए। और भी वक्त एक ब्रेक का। टाउन के भटनेर दुर्ग स्थित श्री शांतिनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य श्रीमद विजया नित्यानंद के प्रेरणा व आचार्य विजय जयानंद सुरेश्वर के आशीर्वाद से ध्वजारोहण का कार्य शनिवार को राजकुमार कोचर परिवार की ओर से संपन्न करवाया गया। ध्वजा चढ़ाने से पूर्व राजकुमार कोचर परिवार की ओर से देश, समाज व विश्व कल्याण के लिए अष्ट प्रकारी मंगल पूजा पढ़ाए गए। इसमें हनुमानगढ़ टाउन से सकल जैन श्री संघ के अध्यक्ष डॉक्टर पारसमल जैन, मंदिर ट्रस्ट के कमल बाठिया, महेश भादानी, पीके कोचर, विवेक जैन, पीलीबंगा से प्रदीप डागा, सुभाष डागा, सूरतगढ़ से सुशील सेठिया जंक्शन, श्री गंगानगर और आसपास के जैन समाज के नागरिकों ने हिस्सा लिया। हर वर्ष की तरह मंदिर में ध्वजारोहण अरिहंत कोचर वल्लभ कोचर ने अपने परिवार सहित शहर में समाज की शांति की कामना करते हुए किया। श्री शांतिनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर किले के अंदर 24वीं ध्वजा का कार्यक्रम था, जिसमें पीलीबंगा, सूरतगढ़, हनुमानगढ़ जंक्शन, एलनाबाद से भक्तजन आए हुए थे। बहुत आनंदपूर्वक कार्यक्रम रहा, जिसमें ध्वजारोहण हर साल की तरह इस साल भी फागुनवती पंचमी को हुआ और गुरुओं के आशीर्वाद से सारा काम शांतिपूर्वक और बहुत आनंदपूर्वक संपन्न हुआ। श्री शांतिनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर लगभग इसमें प्रतिमा जी लगभग 1600 से भी ज़्यादा वर्षों से प्राचीन है और इसमें भगवान शांतिनाथ, धर्मनाथ और मुनि सुब्रत स्वामी जी की प्रतिमा है, जिसमें मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान है और गुरुओं के चित्र हैं, नकोड़ा भैरव, घंटाकरण महावीर और माता चक्रेश्वरी देवी पूजनीय जो हैं, जिसको सारे मतलब जैन समाज में उच्च स्थान प्राप्त है और सभी भक्तजन जो है बहुत आनंदपूर्वक इन्होंने पूजा संपन्न हुई। विश्व के कल्याण के लिए, समाज में कल्याण रहे, जो जिस तरह की भी गतिविधियां चल रही हैं उसमें शांति, समाज में शांति प्रदान हो, इसके लिए हम ये सारी पूजा अर्चना करते हैं। पीलीबंगा में शनिवार को हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम का आयोजन गंगा पैलेस में किया गया। इसी के साथ साथ नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष बलवीर सिंह सिद्धू का कार्यकर्ताओं द्वारा ब्लॉक अध्यक्ष बनने पर अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व सांसद भरतराम मेघवाल, नगर पालिका अध्यक्ष सुखचैन सिंह रामाणा,
पंचायत समिति पीलीबंगा पूर्व प्रधान प्रेमराज जाखड़, पूर्व नगर पालिका चेयरमैन राजकुमार फंडा, जिला परिषद डायरेक्टर मनीष मकासर थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्लॉक अध्यक्ष बलवीर सिंह सिद्धू ने की। कार्यक्रम की शुरुआत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष बलवीर सिंह सिद्धू का अभिनंदन किया। सबसे पहले तो मैं यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का तथा हमारे प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा जी और उनकी टीम का मैं धन्यवाद करता हूं, जिस और मंशा और आशा के साथ उनके द्वारा मुझे पीलीबंगा ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मैं उनकी आशा और मंशा पे पूरा खरा उतरूंगा और मैं गांव-गांव, ढाणी जो भी हमारा कांग्रेसी है उनको मिलूंगा और संगठन को मजबूत बनाऊंगा और मैं किसी तरीके की कोई पार्टीबाजी नहीं करूंगा, सबको साथ लेके चलूंगा। आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उस चुनावों में कांग्रेस पार्टी हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी जिसको भी नियुक्त करेंगे, जिसको भी पार्टी टिकट देगी, बलवीर सिंह सिद्धू और उसकी टीम जो है उसके साथ रहेगी। और मैं प्रयास करूंगा हर ग्राम पंचायत में, क्योंकि मेरी मंशा है कि मैं पीलीबंगा में बैठ के कोई ब्लॉक कांग्रेस की मीटिंग नहीं करूंगा। मैं हर ग्राम पंचायत में और हर वार्ड में जो है मैं लगातार एक महीने में तीन मीटिंगें करूंगा, कांग्रेस के साथ लोगों को जोड़ूंगा और जो भी हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का काम है और उनके साथ मैं सदैव खड़ा रहूंगा। और जो हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा अच्छी योजनाएं और इस बजट में भी घोषणा की है, उन योजनाओं का पूरे पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र में हर ढाणी, हर गांव और हर मोहल्ले में इन योजनाओं का प्रसार करूंगा। पीलीबंगा में ब्लॉक अध्यक्ष बनाए, ये आम जन की उन्होंने बात सुनी है और ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता को, सच्चे कार्यकर्ता को यहाँ पे ब्लॉक अध्यक्ष बनाया है। इस वजह से अब की बार आप देख लेना, पीलीबंगा कांग्रेसी क्षेत्र है सारा का सारा, पर दो बार लगातार कांग्रेस चुनाव यहाँ से हारती रही है। अब की बार भाई बलवीर सिंह सिद्धू को यहाँ पे ब्लॉक अध्यक्ष बनाया है। और पीलीबंगा ब्लॉक का रिजल्ट अब की बार कांग्रेस पार्टी का देख लेना, आपको नतीजा ये मिल जाएगा कि बलवीर सिंह को अध्यक्ष बनाने के बाद में हमने यहाँ पे कितना फायदा में मिला है। कांग्रेस पार्टी यहाँ से निश्चित तौर से जीत के जाएगी। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार चलाए जा रहे हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शहर की ओर से शनिवार को टाउन में फतेहगढ़ मोड़ पर स्थित खंडा साहिब चौक पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य भूपेंद्र चौधरी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शहर अध्यक्ष जिनेंद्र जैन, उप सभापति अनिल खिच्चड़, कांग्रेस सेवा दल जिला अध्यक्ष व पार्षद मनोज सैनी आदि मौजूद रहे। राजस्थान कांग्रेस कमेटी के द्वारा राजस्थान के तमाम विधानसभा क्षेत्रों में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके तहत आज मेरे वार्ड में ये कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें तमाम वार्ड के लोग और इलाके के कांग्रेस वासियों ने हिस्सा लिया। इसमें आज हमारे प्रदेश प्रभारी हमारे भूपेंद्र जी चौधरी, जैनेंद्र जी जैन और तमाम कांग्रेसी जन मौजूद रहे। ये कार्यक्रम करने का उद्देश्य यह है कि जो केंद्र सरकार ने जो भाईचारे का माहौल ख़राब कर रखा है उसके विरुद्ध लोगों को अवेयरनेस करना, कांग्रेस सरकार की जो योजनाएं हैं, जो हम लोगों ने 4 साल में काम किए हैं, उन कामों के बारे में लोगों को अवगत करवाना, ये तमाम चीज़ें लेकर के हम घर घर डोर टू डोर गए। और वो इस हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम के तहत कांग्रेस पार्टी जो हमने इन 4 सालों के अंदर जो हमने जनहित के जो कार्यक्रम हमने जो प्रोग्राम किए हैं
जो लोगों को हमने राहत दी है उसके बारे में हर एक घर घर तक हमने उसकी हम जानकारी बताने के लिए, और जो केंद्र सरकार बीजेपी की सरकार है जिसने इन सालों के अंदर देश के अंदर चरम सीमा के ऊपर महंगाई को बढ़ाया है, बेरोज़गारी को बढ़ाया है, उसके बारे में लोगों को अवगत कराने के लिए ये हमारा हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम प्रत्येक वार्ड के अंदर घर घर जाकर ये चल रहा है। उसी के तहत आज ये प्रोग्राम चल रहा है। टाउन की नई आबादी स्थित सेंट लॉरेंस कॉन्वेंट स्कूल का वार्षिकोत्सव नन्हे कदम शनिवार को रावतसर रोड स्थित उत्तम पैलेस में मनाया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में अतिथियों के रूप में सभापति गणेश बंसल, निर्माण समिति अध्यक्ष सुमित रेणवा व नोहर उपखंड अधिकारी सत्यनारायण सुथार, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन अध्यक्ष सुरेश चंद शर्मा ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान नन्हे मुन्ने बच्चों की ओर से मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। अतिथियों की ओर से विभिन्न गतिविधियों में अव्वल रहे प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। शाला के स्टाफ एवं इस वार्षिक उत्सव में पधारे हुए शहर से बच्चों के अभिभावकगण, मेरी माताएं, बहनें व प्यारे बच्चों, आज सेंट लॉरेंस कॉन्वेंट स्कूल का वार्षिक उत्सव है। नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपनी प्रतिभा निखारते हुए बहुत ही अच्छी प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत की हैं। मैं बच्चों को एवं शाला के स्टाफ को एवं अभिभावकगण को बधाई देता हूँ। इस प्रकार के वार्षिक उत्सव में बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का व प्रतिभा निखारने का मौका मिलता है। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में ये कला भी होनी जरूरी है ताकि बच्चों में संकोच की भावना उत्पन्न नहीं हो और बच्चे असंकोच होकर पढ़ लिख सकें। मैं सभी अभिभावकों को बधाई देता हूँ कि आपके बच्चे इतने अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। सुधार साहब और पूरा स्टाफ मेहनत कर रहा है। मैं बच्चों के सुखद भविष्य की कामना करते हुए यही कामना करता हूँ कि ये बच्चे बड़े होकर इस शाला का, अपने माता पिता का व इस शहर का व इस प्रांत का नाम रोशन करते हुए केंद्र सरकार व राज्य सरकार में ऊंचे पदों पर पदस्थापित होकर
देश का नाम ऊंचा करें। उन टीचर्स ने, ये छोटे छोटे बच्चे मंच पर चढ़ जाते हैं। अगर किसी आज एक बड़े आदमी को बुलाया जाए मंच पर चढ़ने के लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन क्योंकि इनमें संस्था ने, स्टाफ ने टूट कर अपनी भावनाएं बढ़ी हैं, जब ये बच्चे इतना अच्छा प्रोग्राम दे रहे हैं। कॉन्वेंट स्कूल हनुमानगढ़ में आज नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा वार्षिकोत्सव का आनंद लिया गया और मैं शुक्रगुजार हूँ। हमारे जो गेस्ट्स आए हैं उन्होंने समय दिया विद्यालय को, विशेष रूप से चेयरमैन श्री गणेश राज बंसल जी, सुमित रेणुवा जी और एसडीएम नौहर सत्यनारायण सुथार जी और तमाम गणमान्य नागरिकों ने, जिन्होंने हमें समय दिया, बच्चों को उत्साह बढ़ाया। और बच्चों के द्वारा प्रस्तुतियाँ, विशेष रूप से जो हमारे स्टाफ ने मेहनत की, कोरियोग्राफर ने मेहनत की, स्टाफ ने पूरी दिन रात एक करके 15 दिन से लगातार प्रयास किया। निश्चित रूप से आज जो ये नन्हे कदम बच्चों का ये हमने प्रोग्राम रखा है, निश्चित रूप से ये नन्हे कदम बहुत दूर मंजिल तक जाएंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।